पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का तलाक का प्रकरण चल रहा है और इसी बीच में ज्योति सिंह जी का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जो कि बयान जब से आया है तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच गया है। जो कि बोला जा रहा है कि अक्षरा सिंह 3 महीना के प्रेग्नेंट थी, ये भी बात बोला गया है और काफी ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग बहुत चीज वायरल हो रहा है। तो अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ हमेशा दिखते हैं, हमेशा रहते हैं, शुभम भाई हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा ऐसा बयान भी आ रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई मेरे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हम भी मस्त। क्या कहिएगा पावर स्टार पवन सिंह जी और उनके पत्नी ज्योति सिंह जी का ऐसा ऐसा बयान आ रहा है, इस बयान को किस प्रक्रिया से आप देखें? सबसे पहले तो बहुत बुरा लग रहा है। किसी को बुरा लगेगा, किसी का फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे उछालना ये गलत बात है। और हम लोग तो होते नहीं है किसी के फैमिली मैटर में बोलने वाले, लेकिन तनाव इतना ज़्यादा हो गया है ना, और इतना ज़्यादा एलिगेशन लग रहा है पवन भैया के ऊपर। जो इंसान ना आज तक कुछ बोलता है ना कोई रिएक्शन करता है, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि वो लड़कियों को बदनाम करते हैं। वो तो बोलने नहीं गए थे कि मेरा इनके साथ रिलेशन है। लड़कियों को बदनाम नहीं करते हैं, उनके पत्नी का ये ब्लेम है कि पावर स्टार पवन सिंह जी जैसे बेड पे साल चेंज किया जाता है वैसे वो लड़कियों को चेंज। ज्योति सिंह ने बोला है कि जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे पवन भैया लड़की बदलते हैं, अब बच्चा खोचा ऋतिक यूज करते हैं, ये उन्होंने बोला है। आप अब क्या कहें, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। क्या कहें यार इस मैटर पे, बताइए। आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि फैन जो हैं उनके दिमाग में ये बात जाएगा, ये सोचने पर वो मजबूर होंगे कि क्या पवन सिंह सच में ऐसा करते होंगे या पवन सिंह करते हैं। ये सोचने पर लोग फैन मजबूर होंगे। ज्योति सिंह तो बोलकर चली गई, फैन जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में जो मेंटलिटी जाएगा, आप आज आपको उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि प्रगति न्यूज पे अगर देखा जाए तो पावर स्टार पवन भैया के फैन काफी लोग हैं इस पे, जो कि पवन भैया के शुभचिंतक है। वो लोग हर एक न्यूज को देखते हैं। बिल्कुल ना, पवन भैया की जहाँ तक बात है, वो भोला बाबा है, बिंदास आदमी है। आप कितना भी ब्लेम लगाइएगा ना, वो उसको विश समझ के पी जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रही बात लड़कियों को यूज करने की, के देखे गोइल बा, हम तो रहे नहीं हमेशा, हम तो हमेशा भैया के साथ रहते हैं। क्या आदमी है, मस्त आदमी है, मस्त एकदम आदमी है। मतलब कपड़ा, आप एक महिला होकर लड़कियों को कपड़ा से कंपेयर, महिला तो बाद में, पहले उनके धर्म पत्नी है, ऊपर से बोलती हैं कि लड़कियों को कपड़े की तरह। मतलब एक खुद महिला है, खुद लड़की हैं, स्त्री हैं, नारी हैं, अदर लड़कियों को आप कपड़ा से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे गंदी और भद्दी बात ये है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि लोग उनके नाम का यूज़ करते हैं। इतने दिन से ये सारी चीज़ें काहे नहीं हो रही थी, इतने दिन, अब ये काहे उखड़ा है ये बात। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भ्रम जो आपके मन में चल रहा हो कि लड़कियों को यूज़ करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका नाम हुआ है वही बदनाम हुआ है। सब कोई बदनाम है, कौन बदनाम नहीं है इंडस्ट्री में? खेसारी लाल बदनाम नहीं है? उनके ऊपर भी तो एलिगेशंस लगते हैं कि इतनी लड़कियों के साथ ये किए वो किए। उनका फैमिली अच्छे से चल रहा है कि नहीं, पत्नी अच्छे से चल रही है कि नहीं, घर परिवार सब अच्छे से चल रहा है। तो ये एक जानबूझ के मुद्दा है, क्योंकि अब जानते हैं, वो जान गई हैं कि शायद अब मुझे पवन सिंह रखेंगे नहीं, तो वो अपना सारा तिगड़म अपना रही होंगी कुछ ना कुछ करने का। तो ये सारी झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं है, सब इस पर बिलीव मत करिए। इस पे आप लोग ये जो भैया बताएं आप लोग सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा भैया, एक सवाल और आ रहा है कि अभी पावर स्टार पवन सिंह जी को सुना जा रहा है कि चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आज ज्योति सिंह जी का ऐसा बयान आ रहा है कि अगर बीजेपी वाले उनको टिकट देंगे तो ये नारा हट जाना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बीजेपी से हट जाना चाहिए। क्या कहिएगा? आप ही बता दीजिए कौन सा नारा होना चाहिए। ये मेरा बयान थोड़ी है, ये तो ज्योति बोल रहा हूँ, ज्योति जी को ही बोल रहा हूँ कि आप ही बता दीजिए कि कौन सा नारा होना चाहिए। आप ही बता दीजिए, वही नारा हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, वही स्लोगन को हम लोग चिल्लाएंगे, बजाएंगे, गाएंगे। आप ही बता दीजिए। मतलब क्या है यार, एक इंसान के पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ गया है। जो इंसान ना कभी कुछ बोलता है ना कोई रिएक्शन देता है। आज तक कुछ बोले हैं क्या वो? नहीं, देखिए इस पे भी हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि ज्योति सिंह जी खुद बोली है कि पवन सिंह बोलते नहीं है लेकिन बुलवाते जरूर हैं। अच्छा, केकरा से बोले हुए बड़ा? मुझे तो पवन भैया ने नहीं कहा है बोलने के लिए कि तू जाके इंटरव्यू दो चाहे बोलो। मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो कुछ रिएक्शन देता हूँ अपनी मर्जी से देता हूँ। पवन भैया नहीं बोलते हैं आके। मैंने बोला ना, वो भोला बाबा है, वो शांत आदमी है, उनको इन सब चीज़ें मतलब ही नहीं रहता है। वो बस काम से जवाब देते हैं, चाहे कोई भी हो। उनको घेर लिया गया। उधर से अक्षरा सिंह के पापा हैं, अक्षरा जी हैं, ज्योति जी हैं, सब लोग घेर के एकदम, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप लोग को जितना जो बोलना है बोल लीजिए, समय पर सबका जवाब मिल जाएगा।
अक्षरा सिंह जी के पिताजी तो ये भी बात तो बोल रहे हैं कि जो मेरे बेटी अक्षरा सिंह जी का रिलेशन था, ये अक्षरा सिंह जी खुद बोली है, पूरा दुनिया जानता है। लेकिन ये 3 महीना जो प्रेग्नेंट वाली बात है, ये सोचने वाली बात है भैया, बहुत बड़ी बात है कि 3 महीना प्रेग्नेंट। इसमें पवन सिंह जी को क्या सच में बदनाम किया जा रहा है या झूठी अफवाह है? 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब देखिए, ना हम देखने गए हैं ना आप देखने गए हैं, कहीं अक्षरा जी के पापा देखे हो सकता है, कहीं देखे हो तभी ना बोल रहे होंगे। नहीं, अक्षरा सिंह जी पापा नहीं, जो पापा से पूछा गया था, ये मैंने देखा था इंटरव्यू कि उनके पापा से ये चीज़ पूछा गया था कि अंकल 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, आप क्या बोलिएगा? तो उन्होंने बोला हो सकता है। आप बताइए, एक बाप अपनी बेटी को बोल रहा है कि हो सकता है, सही है बोल रही हो, ये उनका रिएक्शन था। और ज्योति जी ने बोला था कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मैंने रिकॉर्डिंग रखा है, ये रखा है, वो रखा है। एक बात सुनिए, एक बात हम ज्योति सिंह जी का अभी 3 दिन पहले हम इंटरव्यू लिए हैं कॉल पे, तो ज्योति सिंह जी से हम पूछे ये बात कि क्या जिसमें वो बोले बात हुआ है कि 3 महीना हम प्रेग्नेंट थे, क्या अक्षरा सिंह पवन सिंह साथ में थे? तो नहीं, अक्षरा सिंह जी का कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो अक्षरा सिंह जी अगर बोल दी कि पवन सिंह जी हमको 3 महीना प्रेग्नेंट किए थे, तो क्या ज्योति सिंह जी मान जाएगी कि सच में प्रेग्नेंट किए थे? ये भी सोचने वाली बात है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अब वो दोनों आपस में क्या बातें करती हैं, हमको तो पता है, बहुत पहले से दोनों बातें करती हैं, हमको पता था। अब ये प्रेग्नेंट वाली बात पे हम क्या बोले? देखिए, रिलेशन था, सबका रिलेशन होता है, सबको किसी ना किसी से प्यार होता है, हमको भी हुआ, आपको भी हुआ, सबको होता है। तो रिलेशनशिप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको नज़रअंदाज करिए, पास्ट छोड़िए, पास्ट और फ्यूचर का टेंशन मत करिए, प्रेजेंट में क्या है वो देखिए। प्रेजेंट में आपके साथ है ये मायने रखता है। वो रिलेशनशिप था, उन दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। इसको सोशल मीडिया पर बोलना एकदम गलत है, बहुत ही गलत है। अरे तो इस मैटर को सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह क्या है? पवन सिंह सुपरस्टार है, आज भी माइक लेके बोल रहे कि हमको शादी करना है, यहाँ से वहाँ लाइन लग जाए लड़की लोग के। लेकिन अगर आप कल को कहीं जाती हैं तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपके ऊपर एक टैगलाइन लगा होगा, ये तो पवन सिंह की बीवी है। लोग गंदा गंदा बात बोलते हैं, ये तो पवन सिंह के छोड़ल बीवी है, उनका छोड़ल की मेरा रुआ है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो आप ये मत देखिए कि पवन सिंह को आप बदनाम कर रही हैं, आप खुद को भी बदनाम कर रही हैं। आप कल को कहीं जाएंगी शादी ब्याह करने तो लोग क्या कहेंगे, भाई इधर पवन सिंह हमारे छोड़ल की मेरा रुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करिए, इससे आपको भी लॉस है और अगले वाले को उतना लॉस, अब अगले को उतना लॉस नहीं है, वो शेर है, उसको उतना लॉस नहीं है, फर्क को नहीं पड़ता। वो तो सब बात बोल भी दी है, उसके बाद इंटरव्यू में ये भी बोली हैं कि उनको फर्क कहाँ पड़ता है, वो तो अपने काम में व्यस्त है, फर्क हमको पड़ता है। सही बात है। तो फर्क पड़ता है तो काहे के लिए बोल रही हैं? फर्क पड़ रहा है तो काहे के लिए बोल रही हैं? चुपचाप रहिए। आखिरी सवाल रहेगा भैया, ऋतिक सिंह जो कि ज्योति सिंह जी के देवर हैं, उनको ये बात बोलना कहाँ तक सही है कि रखने वाले को ही ना रखा जाता है, अपने भाभी पे ही ब्लेम लगाना कहाँ तक सही? उनको जो सही लगा वो बोले होंगे, उनका पर्सनल मैटर है, उनकी भाभी लगती हैं, तो वो कोर्ट में क्या बोले क्या नहीं बोले वो उनका ओपिनियन है, उनको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो, मन मुटाव हो, दोनों में ना पटरी जम रहा हो, तो जो भी है साइड हट जाइए, आप भी हट जाइए, आप भी हट जाइए, मैटर को ख़त्म करिए। सोशल मीडिया पर काहे हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भैया को अपना फैमिली मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर उनके फैमिली में बात आएगी तो मैं उसको अपने फैमिली की तरह लूँगा, मुझे भी बुरा लगता है, हमारी भी इंसल्ट होती है। कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं बे शुभम भाई अच्छा नहीं खेला, साथ रहता रहिए, पूरा तलाक होता रहा, हाँ ये सब अच्छा नहीं खेला, ये सब बंद कर दो। तो मैं दोनों साइड से बोलूँगा, नहीं करना है ख़त्म करिए, इस चीज़ को हटाइए, डाइवोर्स कर लीजिए, दूसरा फैमिली बसाइए। पवन भैया का भी शादी वादी होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए। लोग बोलता है, उनकी माँ भी रोती हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो सब ख़त्म करिए बस। सोशल मीडिया पे इसको कुछ मत बोलिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके पावर स्टार पवन सिंह जी को कुछ बोल जा रहे हैं, कुछ आप लोग को भी लोग बोलते हैं कि चटुआ बड़े सा कहीं के एथी करते रहे सा, हई करते रहे सा। उन लोगों के लिए क्या कहें? क्या चटुआगिरी, इसको देखिए, हम हमें लोग बोल देते, हम लोग हमेशा, हाँ मैंने देखा, हम लोग हमेशा सच के साथ रहते हैं। अगर भैया अच्छा करते हैं तो उस चीज़ की हम लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। अगर भैया, मुझे लगता है एज ए छोटा भाई, मैं तो उनको ऑर्डर करने वाला कोई होता नहीं, उतना मेरा ओहदा नहीं है, उतना मेरा हैसियत नहीं है, लेकिन एक छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि उन्होंने मुझे वो जगह दिया है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने एक छोटा भाई का दर्जा मुझे दिया है, ये बात मैं ठोक के कहूँगा, गर्व से कहूँगा कि पवन भैया मेरा बड़ा भाई है। तो अगर मुझे लगता है कि पवन भैया यहाँ पे देखिए कुछ गलत होता है, तो मैं उसका ऑपोजिशन भी करता हूँ, उसके अपोजिट में खड़ा भी होता हूँ कि भैया ये गलत हो रहा है। यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और भैया उस चीज़ को मानते भी हैं कि हाँ चलो मेरा छोटा भाई कह रहा है, हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। कहाँ से इसको चटुआगिरी कहेंगे? जो सच है उसको दिखाते हैं। आप गलत करेंगे तो आपका विरोध करेंगे, कोई हो। लोग बोलते हैं उनको क्या कहिएगा? ऐसे तू चटुए बन के सट ना जा।
तू चटुए बन के सट जा, हम चटुआ बन के बानी न हो जा, वो जगह पर खड़ा बानी नो, तू चटुआ बन जा, तू पहुंच जा पवन सिंह लगे, इतना तारा पिछवाड़ा में वो तो नामुमकिन। अगर ई लोग जितना बोला तारा पिछवाड़ा में कुबत बा, तू चल जा पवन सिंह के लगे, संगे उठला बैठला फोटो खिंचवाला, तो संगे बैठ के खा लो, सब जना कुबत बा नहीं है। अच्छा, ये तलाक प्रकरण पे जो लोग देख रहे हैं, क्या कहिएगा, कब तक ये सब संभव हो सकता है? क्योंकि पवन सिंह जी चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ, जल्दी ही सब सॉर्ट आउट होगा, सारी चीज़ प्रोसेस में है, वेट है। हम भी कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है, कानून पे भरोसा है, जो भी रिजल्ट आएगा आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि सही आए, सब सही सलामत हो जाए और ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। ज्योति सिंह जी को क्या कहिएगा कि ये सब बयान दें, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करे या नहीं करे? नहीं 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 नहीं, ज्योति जी अगर आप देख रहे हैं इंटरव्यू तो प्लीज़ इन सब लफड़ों में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी की माँ बेटी बहन कोर्ट के चक्कर लगाए, ठीक है, बहुत गंदा लगता है। जब घर की महिला दरवाजे के बाहर पैर रखती है ना, तो बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। मर्द जात तो ठीक है, मर्द का तो काम ही है बाहर भीतर अपना देखेगा, सारा चीज़ें करेगा, केस फौजदारी जो भी है सब झेल लेगा, लेकिन महिला जब घर के बाहर, घर की इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, वो जब बाहर चौखट के कदम रख देगी ना, बहुत कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ कोई टिप्पणी नहीं करिए, आपको कोई छेड़ने में नहीं गया है ना, आपको कोई कुछ बोलने गया है, तो काहे के लिए सब कर रही हैं? आपको पवन सिंह से ज़्यादा आपको लॉस है, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है बस। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए। और अभी हमारे साथ शुभम भाई थे, और पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का तलाक का प्रकरण जो लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। तो और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।